रिंकू, मुझे बता कि तुम्हारी वकील साहबा ने रितु को नोटिस तो नहीं भेजा? अभी तक तो नहीं। थैंक गॉड। तुम्हारी वकील साहबा को सुबह देखकर मैं तो टेंशन में आ गया था। सोच रहा था कहीं अब तक उन्होंने रितु को नोटिस ना भेज दिया हो। दरअसल रोहन, वो वकील साहबा। अरे वो वकील साहबा रिंकू, वो वकील साहबा क्या दिखती हैं। जब मैंने सुबह उन्हें देखा ऐसा लगा कोई फिल्म स्टार हमारे घर आ गई हो। सच कहता हूँ रिंकू, वो वकील साहबा जब भी किसी आरोपी के खिलाफ केस लड़ती होंगी ना, उन्हें देखकर वो आरोपी खुद ब खुद अपना गुनाह कबूल कर लेता होगा। थैंक यू। थैंक्स फॉर द कॉम्प्लीमेंट। यू आर वेलकम। लेकिन आप अब तक यही हैं? आपका इंतजार कर रही थी ना। I mean, मुझे आपसे कुछ जरूरी सवाल पूछने हैं, वो भी अकेले में। मम्मा, डैडी को देखी कैसे खाना खा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कोई 3D कार्टून फिल्म चल रही है। तुम्हारे डैडी कार्टून ही तो है। रोहन, हंस दे, कहीं ऐसा ना हो गले में कुछ फंस जाए। अरे डार्लिंग, मुझे डर है कहीं मेरा गला ही ना फंस जाए। इसका गला तो वैसे ही फंसा हुआ है। अरे आप मुझे कुछ बोलने देंगे या खुद ही बोलती रहेंगी? अरे मैं तो सासू माँ। रोहन, ये क्या किया तुमने? 2 महीने का अचार एक साथ तुम्हारी माँ के मुंह में डाल दिया। मम्मी, अरे छोड़ो मम्मी को, मुझे बोलने ही नहीं दे रही थी बुढ़िया। तुमने मेरी मम्मी को बुढ़िया बोला? नहीं नहीं नहीं, ये बढ़िया कहना चाह रहा था। हाँ बढ़िया बढ़िया, ससुर जी बढ़िया। वैसे ससुर जी, मुझे यकीन है कि पिछले जन्म में आप मेरे डैडी रह चुके होंगे। बस बस, बहुत मार लिया मस्का। ये बताओ तुम बोलना क्या चाह रहे थे? अब क्या बोलना चाह रहा था, अब भूल गया। अरे मैं बताता हूँ, आप चार्ली चैपलिन की तरह जल्दी जल्दी खाना खा रहे थे। हाँ। अरे हाँ, याद आया। जानते हो रितु, मैं इतना आनंद फानंद खाना क्यों खा रहा था? क्यों? क्योंकि सुबह रिंकू ने मुझे वार्निंग दी थी कि अगर उसने मुझे यहाँ खाना खाते वक्त पकड़ लिया ना, तो वो दिन हमारी मैरिड लाइफ का आखिरी दिन होगा। मुझे नहीं पता था कि तुम मेरी सोच से इतना डरते हो। क्या क्या कहा तुमने रितु? मैं रिंकू से डरता हूँ? जी हाँ। अरे पागल हो गई हो, मैं रिंकू से जरा भी नहीं डरता। वैसे रोहन बेटा, आदमी को अपनी बीवी से डर के रहना चाहिए। अरे ससुर जी, आदमी अपनी बीवी से डरता है ना, लेकिन मैं नहीं डरता। मतलब ये कि तुम रिंकू से इतना सा भी नहीं डरते? इतना सा? अरे छोड़ो, मैं रिंकू से क्या डरूंगा, बल्कि वो मुझसे डरती है। और क्या डार्लिंग ना, मैं बस नहीं चाहता कि घर में कोई टेंशन हो, इसलिए टेंशन अवॉइड करने के लिए मैं जरा सावधानी बरतता हूँ। करेक्ट, वही तो। और एक बात बताओ, बहुत मजा आएगा, सुनो ना। जब ना मुझे यहाँ आना होता है, तुम्हारा फोन आ जाता है, तो मैं क्या करता हूँ पता है? क्या? मैं ना बहाना बना हाँ, सुनिए तो सही। मैं उसे कहता हूँ कि डार्लिंग, आज ना ऑफिस में बहुत काम है, आज ना किसी क्लाइंट के साथ डिनर पे जाना है। और तू प्लेट क्यों बजा रहा है? भूख लगी? 1 मिनट ठहर ना, सुन तो सही। ऐसे बहाने बनाता हूँ और यहाँ जाता हूँ खाना खाने के लिए। और रितु, वो रिंकू इतनी बेवकूफ है ना, है ना? अरे सब सच मान लेती है। अरे सासू माँ, क्या कर रही है आप? लगता है अचार का पूरा असर अभी तो उतरा नहीं है। ये अचार का नहीं, तुम्हारे विचार का असर है। सासू माँ, आप रिंकू की आवाज में क्यों बात कर रही हैं? रिंकू, रिंकू, मेरी बात सुनो। रिंकू, नहीं, रिंकू, प्लीज। अरे देखो, रिंकू प्लीज, एक मिनट यार, एक मिनट प्लीज, मेरी बात सुनो। शांत हो जाओ बाबा, शांत हो जाओ। मैं शांत होने वाली नहीं हूँ। तुम धोखेबाज हो, तुम गद्दार हो, तुम मेरे शौक के हो। अरे नहीं, ये झूठ है बाबा। ये झूठ है? हाँ। तो कल तुम वहाँ क्या करने गए थे? वो तो मुझे उसने अर्जेंटली बुला लिया, इसलिए चला गया मैं। हाँ। उस रितु ने तुम्हें बुला लिया और तुम चले गए। ठीक है डार्लिंग, चला गया, लेकिन मेरा गुस्सा तुम घर के सामान पे क्यों उतार रही हो? क्योंकि हर सामान पर मुझे तुम्हारा चेहरा नजर आ रहा है। शांत हो जाओ प्लीज, शांत हो जाओ। मैं शांत होने वाली नहीं, मैं उसे बर्बाद करके छोड़ूंगी। मम्मी गई है इसी सिलसिले में। उसे बर्बाद करने? जी नहीं, उसे बर्बाद करने का जरिया ढूंढने। ठीक है, तुम लोग उसे बर्बाद करने के जरिए ढूंढो, मैं चलता हूँ ऑफिस। जाऊँ ना डार्लिंग? जाओ। ओके। पीछे से कोई चीज उठा के मत मारना। बाय।
मैं एडवोकेट बकुला आपको अभी और इसी वक्त नोटिस दे रही हूँ कि आप रिंकू खन्ना का घर उजाड़ने की कोशिश कर रही हैं। अरे नहीं नहीं, आपको ये नोटिस मुझे नहीं, रितु खन्ना को देना है। तो आप? मैं रिंकू खन्ना हूँ। गुड मॉर्निंग सर। हाँ, गुड मॉर्निंग। क्या हुआ सर, आप अपना माथा क्यों पिट रहे हैं? तो फिर तुम्हारा माथा पीटू? आओ पीटता हूँ। ऑफ कोर्स आई लव यू। बाद में फोन करता हूँ। आई एम सॉरी। थैंक यू। क्यों? जी हाँ, देखिए क्या है कि ये जो धक्का है इसकी एक परिभाषा होती है, यू नो, डेफिनेशन। जब मर्द औरत को धक्का मारता है तो वह बदतमीजी कहलाती है, लेकिन अगर औरत मर्द को धक्का मारे तो वो मेहरबानी कहलाती है। So funny. ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स। एक मिनट, साइड बिजनेस। रोहन, क्या हुआ, सर में दर्द है? सर में दर्द नहीं यार, एक सर दर्द हो गया है। एक सरदर्द यानी कि एक बॉस, नोट करो। नहीं, एक सर दर्द मतलब 2 बीवियां। ये नोट मत करो। सर क्या हुआ सर, दोनों भाग गई? क्या आप? सॉरी सर। नहीं नहीं, तुम सॉरी क्यों हो? क्या है कि जब किसी मर्द की 2 बीवियां होती हैं तो लोग इसी तरह के तो मजाक करते हैं। अब मिर्ची हरी हो या लाल, मुंह तो जल ही जाता है, और यहाँ तो 2 मिर्चियां हैं। टुटुन चुप हो जा यार, यहाँ मेरा मुंह नहीं, मेरा दिल जल रहा है। तुम्हारा दिल बाकी बचा है तुम्हारे पास? वो तू मजाक मत कर। जानता है रितु को रिंकू लीगल नोटिस भेजने वाली है। क्यों? अरे देख क्या हो गया, कल मैं रितु के यहाँ गया था खाना खाने, तो वहां अचानक रिंकू ने धावा बोल दिया यार, और मुझे रंगे हाथ पकड़ लिया। नहीं नहीं, फिर रंगे हाथ नहीं, रंगे मुंह पकड़ा होगा। सर, आपको बॉस ने बुलाया है। बॉस ने? यार उनसे कह देना कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। सर आप ही जाकर कह दो। सर लास्ट टाइम जब मैंने उनको कहा था कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो उन्होंने सामने रखी कॉफी मेरे मुंह पर दे मारी। ये तो अच्छा वो कॉफी ठंडी थी, वरना आज मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहता। जरा देख ये कॉफी कैसी है। गरम है क्या कॉफी? मुझे दर्द होनी चाहिए। हाँ, हमेशा की तरह ठंडी नहीं है। अरे कुछ नहीं यार, नाटक कर रहा है, तू भी नाटक मत कर। अच्छा, मैं नाटक क्यों करूंगा सर, मेरी थोड़ी 2 बीवियां हैं। शांत गदाधारी भीम, शांत। ये मैं क्या सुन रहा हूं? रोहन बहुत गुस्से में है। हाँ हाँ, लेकिन इस ऑफिस में गुस्सा करने का हक तो सिर्फ मुझे है ना, बिकॉज आई एम द बॉस। हाँ हाँ। व्हाट? हाँ हाँ। अब बको के वो गुस्से में क्यों है? रिंकू ने रितु को लीगल नोटिस दे दिया है। क्या? हाँ हाँ। क्यों? सर एक्चुअली में रिंकू ने रोहन को रितु के घर में खाना खाते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया, इसलिए। खाना खाते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया? हाँ हाँ। और उसमें लीगल नोटिस? हाँ। माय गॉड, अच्छा हुआ मैंने दूसरी शादी नहीं की। चलो। सर आपने दूसरी शादी नहीं की या आपसे किसी ने शादी नहीं की? Oh, shut up and don't you get personal. हाँ हाँ हाँ। And don't say हाँ also. बेचारी रितु क्या करेगी? अकेली औरत कोर्ट कचहरी का चक्कर कैसे खाएगी? क्या होगा बेचारी का? सर हाँ, तो आप क्यों नहीं कुछ करते हैं? हाँ हाँ। अरे क्या हाँ हाँ, कुछ कीजिए। अरे वही तो सोच रहा हूँ। हाँ हाँ। आइडिया क्या? रितु के पास हम एक वकील को भेजते हैं, वो उसकी मदद करेगा, लेकिन इस बात का पता रोहन को नहीं लगना चाहिए। बेटा रितु, देखना फोन बज रहा है। अरे तुम्ही क्यों नहीं देख लेती किसका फोन है? मैं नहीं देखूंगी। क्यों? अरे पता है, सुबह फोन बजा, मैंने जैसे ही उठा के हेलो कहा, एक औरत की आवाज आई, ए बुड्ढी तेरी उम्र क्या है? आवाज से ही पहचान गई वो। हेलो, हाँ मुनमुन बोलो। क्या? व्हाट? ओके। मनहूस कहीं की? कौन? मुनमुन? मुनमुन नहीं माँ, वो रोहन की रंभा। उसने क्या किया? क्या किए? डैडी, मुनमुन ने मुझे अभी बताया कि उसने मुझे लीगल नोटिस देने के लिए एक एडवोकेट को अपॉइंट किया है। क्या बात कर रहे हो? रियली माँ, और मुनमुन ने तो ये भी बताया है कि वो एडवोकेट किसी भी वक्त यहाँ इंक्वायरी के लिए आ सकता है। एक्सक्यूज मी, यस, मिसेस खन्ना यहीं रहती हैं? आप कौन? मैं हूँ मदन कुमार,
एडवोकेट। तेरी तो मैं अरे 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 क्या कर रही है? अरे क्या कर रही है? कानून हाथ में नहीं ले। मैं कानून को नहीं तुम्हें आड़े हाथों ले रही हूँ। अरे रुको, क्या कर रही हो? ऐसा नहीं करो। देखो सुनो, अरे समझाओ अपनी मम्मी को। एडवोकेट एसोसिएशन बचाइए। अरे रुको 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 रुको। अरे एडवोकेट, तुम्हें छुपने के लिए कोई और जगह ढूंढनी पड़ेगी, वरना मेरी बीवी के हाथों मेरा मर्डर हो जाएगा और शपथ दिलाने की जगह तुम्हें शपथ लेने के लिए कटघरे में आना पड़ेगा। इसके साथ गुटर घूम करने की बजाय इसे बाहर क्यों नहीं फेंक देते? फेंक दूं? लेकिन वजन थोड़ा ज्यादा नहीं है इसका। आया रिंकू खन्ना का नोटिस लेके। अरे नहीं नहीं नहीं, मैं रिंकू खन्ना का नोटिस लेकर नहीं आया हूँ मैम। मैं तो रिंकू खन्ना के नोटिस का जवाब देने आया हूँ। मुझे जो है टुटुन जी ने भेजा है। ओह एक मिनट, आप क्या रिंकू के वकील नहीं हैं? नहीं, मैं तो टीटू खन्ना का वकील हूँ। टीटू नहीं टीटू नहीं, रीटू खन्ना। रीटू खन्ना। नहीं, रितु खन्ना। तीखी मिर्ची खा गया भैया, तीखी मिर्ची खा गया भैया। हाँ, तो अब आप मेरे कुछ सवालों का जवाब दीजिए। सुबह से वही तो कर रही हूँ। रिंकू, मुझे बता कि तुम्हारी वकील साहबा ने रितु को नोटिस तो नहीं भेजा? अभी तक तो नहीं। थैंक गॉड, तुम्हारी वकील साहबा को सुबह देखकर मैं तो टेंशन में आ गया था। सोच रहा था कहीं अब तक उन्होंने रितु को नोटिस न भेज दिया हो। दरअसल रोहन, वो वकील साहबा। अरे वो वकील साहबा रिंकू, वो वकील साहबा क्या दिखती हैं। जब मैंने सुबह उन्हें देखा ऐसा लगा कोई फिल्म स्टार हमारे घर आ गई हो। सच कहता हूँ रिंकू, वो वकील साहबा जब भी किसी आरोप के खिलाफ केस लड़ती होंगी ना, उन्हें देखकर वो आरोपी खुद ब खुद अपना गुनाह कबूल कर लेता होगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर द कॉम्प्लीमेंट। यू आर वेलकम। लेकिन आप अब तक यही हैं? आपका इंतजार कर रही थी ना। I mean, मुझे आपसे कुछ जरूरी सवाल पूछने हैं, वो भी अकेले में। क्या लिखा है? क्या लिखा है? लिखा है कमबख्त ने, मतलब उसके वकील ने, कि मैं यानी रितु खन्ना रिंकू खन्ना की हैप्पीली मैरिड लाइफ में बाधा डाल रही हूँ, उसके पति को उससे छीनने की कोशिश कर रही हूँ। एंड हिंदू मैरिज एक्ट के हिसाब से ये तो बहुत बड़ा जुर्म है, जिसके लिए मुझे और मेरी माँ को जेल भी हो सकती है। बाप को तो नहीं जाना पड़ेगा ना? डैडी आप भी ना। लिहाजा मैंने यानी रितु खन्ना ने अगर जल्द से जल्द एक रिटन अपॉलॉजी रिंकू खन्ना को नहीं दी तो मजबूरी में वो अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे। मम्मी अब क्या होगा? कुछ नहीं होगा, मैं हूँ ना। एडवोकेट मदन कुमार जी, आप कब आए? मैंने तो ध्यान ही नहीं दिया। एडवोकेट मदन कुमार जी नहीं, जस्ट मदन कुमार। ओह मदन कुमार जी, देखिए अगर आपने इस लीगल नोटिस का मुंह तोड़ जवाब दे दिया ना, तो मैं आपको कभी मदन कुमार जी नहीं बुलाऊंगी। इनफैक्ट आपको बुलाऊंगी मद्दू। एंड हाउ अबाउट मैडी? प्रॉमिस। प्रॉमिस? तो आपको एक प्रॉमिस और करनी होगी। क्या? कि अगर मेरे जवाब से आपके सौत ने नोटिस वापस ले लिया तो आप मेरे साथ कैंडल लाइट डिनर पे चलेंगे। जी वो तो बात की बात है, फिलहाल मैं आपके लिए एक कप कॉफी लेकर आती हूँ। अरे आपका हाथ तो यही रह गया। वो उसका नहीं, मेरा हाथ। देखा रिएक्शन? अरे वो तो मैं हूँ जिसने अभी तक तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ा। अरे रोहन, तेरे वो रिंकू वर्सेस रितु वाले केस का क्या हुआ? अरे कुछ पता ही नहीं चल रहा है। क्यों? ये रितु कुछ बताती ही नहीं है। ये औरतें जो होती है ना, डिवोर्स के बाद भी हस्बैंड को कॉन्फिडेंस में नहीं लेती। सर आपका कुरियर। कुरियर क्या? जरूर प्रमोशन होगा। ओह अच्छा। सर मेरी बख्शीश। अरे एक मिनट यार, पहले न्यूज तो पढ़ने दे। तू चिल्लाए, तैयार हो जा। अब चिल्ला। हमने इसे लात क्यों मारी? अरे यार, तू जानता है रितु के वकील ने मुझे नोटिस भेजा है। तुझे? हाँ। अरे रोहन, तुम्हारा वो दोनों बीवियों वाला झगड़ा सुलझ गया? सर टर्न हो जाइए। क्यों? बातों से नहीं, बातों से। नहीं सर, सुलझ के ना गया सर, वो तो ज्यादा उलझ गया है। अच्छा, वो कैसे? सर देखिए ना, रितु के वकील ने मुझे नोटिस भेजा है।
तुम्हें नोटिस भेजा है? हाँ? अरे लेकिन नोटिस तो रिंकू को मिलना चाहिए था। मतलब सर कौन बेवकूफ वकील है ये? अरे गधे! अब सर कौन गधा होगा जिसने बेवकूफ वकील रितु के यहाँ भेजा? अरे लेकिन क्यों बेचारे को गधा वधा कह रहे हो? कोई तुम्हारा शुभचिंतक होगा, उसी ने ये भेजा होगा वकील को। सर शुभचिंतक मार लातों से नहीं, बातों से बात कर। जो कोई हो, अगर मुझे मिल जाए ना, इतना बड़ा पत्थर उसके गले में बांध दूंगा, उसे एक बोरी में बंद कर दूंगा और उसे समुद्र में डुबो दूंगा। अरे लेकिन मुझे स्विमिंग नहीं आती। हाँ, अब मतलब है, अरे वो तो बेचारा तुम्हारी भलाई के लिए सब कुछ कर रहा है, तुम इतना हाइपर क्यों हो रहे हो? तुम उस वकील को पकड़ो और उसको बोरे में डाल के समुद्र में डालते हो। उस बेचारे आदमी के पीछे क्यों पड़े हो जिसने उसे तुम्हारे घर भेजा है? अरे सर, लेकिन आपको उस मनहूस स्टूपिड इडियट से इतनी हमदर्दी क्यों है? अरे क्योंकि वो मनहूस स्टूपिड इडियट मैं तुम नहीं तो क्या? रितु, रितु कहाँ हो तुम? बाहर आओ जल्दी। रितु! क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहे हो डार्लिंग? Shut up. मुझे बताओ क्या है ये? क्या है ये? PAPER पेपर। अरे पेपर की स्पेलिंग तो मैं भी अच्छी तरह से जानता हूँ, लेकिन ये नोटिस तुम्हारे वकील ने मुझे क्यों भेजा? ये तुम मेरे BA के AI वकील से पूछो। पकौड़े बहुत अच्छे बने हैं। खाइए, आप भी खाइए। खाना हाँ, चिल्ला के ना बहुत भूख लगी है। थैंक यू वेरी मच। तुम भी खाओ ना रितु डार्लिंग। रितु डार्लिंग? अरे तुम्हें डार्लिंग कहने वाला ये अजनबी कौन है? अरे कौन है तू? मैं मदन कुमार हूँ। मदन कुमार यानी कि कृष्ण कुमार? अबे मदन के बच्चे, अपना नाम सार्थक करने के लिए तुम्हें मेरा ही घर मिला क्या? एक मिनट, मैं इंट्रोड्यूस कराना तो भूल ही गई। बाय द वे, ये मेरे वकील साहब हैं। अरे डार्लिंग, ये अजनबी आदमी कौन है? अबे अजनबी होगा तू, अजनबी होगा तेरा जबान संभाल के रोहन, वरना ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट माना जाएगा, राइट? यस डार्लिंग, आखिर ये पागल आदमी है कौन? पागल होगा तू? तुम इन्हें इतना सीरियसली क्यों ले रहे हो? ये तो मेरे एक्स हस्बैंड है। ओके, वेरी नाइस। लो पकौड़े खा। अबे पकौड़े छोड़, तुझे कोड़े खिलाता हूँ मैं। देखो, कानून हाथ में नहीं ले सकते। ठीक है, कानून नहीं तो नहीं, तुम्हारा गला तो हाथ में ले सकता हूँ। रोहन नहीं, तीखी मिर्ची खा गया भैया, तीखी मिर्ची खा गया भैया। इट्स ओके रोहन, कूल डाउन, चिल। ठीक हो जाएगा सब। रोहन उठो वहां से। क्यों? ऐसे ही अभी अभी ऑफिस से आया हूँ, जाओ थोड़ा फ्रेश हो जाओ। मुझे वैसे भी एडवोकेट बकुला से कुछ इंपॉर्टेंट बात डिस्कस करनी है। डिस्कस कुछ नहीं करना है, तुम जल्दी से रितु वाला नोटिस वापस ले लो। अरे पर इतनी जल्दी भी क्या है नोटिस वापस लेने की? ले लेंगे। अरे ले लेंगे क्या? उसके वकील ने मुझे नोटिस भेजा है। नोटिस दिया है? वो मुझे वो नोटिस दिखाओ। अरे शर्ट खींचना बंद करो, एक और बार खींचोगी तो शर्ट हाथ में आ जाएगी। अरे इतनी जोर से तो मुझे रिंकू ने भी नहीं मारा कभी आज तक। बस स्टॉप इट। बकुला, रितु को भेजा हुआ नोटिस मैं वापस लेना चाहती हूँ। हाँ, पर इतनी जल्दी भी क्या है? देखो, मैं तुम्हारे पति को तुम्हारी उस सौतन के चंगुल से ना छुड़ा के रहूंगी। उससे पहले मुझे अपने हस्बैंड को तुम्हारे चंगुल से छुड़ाना है। अरे घबराओ नहीं, मुझे तुम्हारे हस्बैंड की जरूरत है, मगर थोड़ी देर के लिए। वो कैसे? दरअसल मेरे जो बाय मिस्टेक हस्बैंड है ना, वो एक क्लाइंट के पीछे पागल हो गए। उन्हें होश में वापस लाना चाहते हैं। क्या मेरे होश उड़ रहे हैं? परसों मेरे वो बाय मिस्टेक हस्बैंड अपनी उस छिछोरी सी क्लाइंट के साथ कैंडल लाइट डिनर पे जा रहे हैं गुपचुप होटल में। मैं वहां रोहन के साथ कैंडल लाइट डिनर पे जाकर अपने उस बाय मिस्टेक हस्बैंड को ना अच्छी तरह से जलाना बुनाना चाहती हूँ। मैडम, उन्हें जलाने के लिए कितने कैंडल्स लगेंगे? नॉटी बॉय। थैंक यू डार्लिंग, थैंक यू सो मच फॉर ए कैंडल लाइट डिनर। देखिए, आप प्लीज मुझे डार्लिंग वार्लिंग मत बोलिए, ये मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। लेकिन उस दिन तो तुमने। उस दिन की बात और थी। उस दिन तो मैं अपने पति को जलाना चाहती थी। आई वॉन्टेड टू मेक हिम जेलस। देखिए, अब आप मेरा हाथ छोड़िए प्लीज।
अच्छा तो थोड़ा सा और जला लो ना। देखो मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारे हस्बैंड को नोटिस भेजी थी, तुम्हारी सौतन को टेंशन भी दिया, अब उसका मुझे थोड़ा तो इनाम मिलना चाहिए कि नहीं? गॉड, मुझे तो लगता है कि आप एडवोकेट नहीं हैं, आप मैडवोकेट हैं। छोड़िए हाथ, नहीं तो मैं चिल्लाऊंगी। अब छोड़िए मेरा हाथ। छोड़ इसका, छोड़। तो बीच में मत बोल बेटा। अरे बेटर के बच्चे, मैं इसका पति हूँ। देखिए मिस्टर, हम दोनों के बीच तय हुआ था कि आपको नोटिस भेजने के बाद ये मेरे साथ कैंडललाइट डिनर पे आएगी, है ना डार्लिंग? यस, और रिंकू ने अभी तक अपना नोटिस वापस नहीं लिया है। इन दैट केस मेरी डार्लिंग, पकड़ो ना मेरा हाथ। मोहन, ये लो, तुम्हारी रंभा को जो मैंने नोटिस दिया था उसे मैं वापस ले रही हूँ। वाह, थैंक यू। बड़ी जल्दी अक्ल आ गई तुम्हें। तुमने मेरे रोहन को नोटिस दिया, इसलिए मजबूरी में उसे वापस ले रही हूँ। इसे कहते हैं टेढ़ी उंगली से घी निकालना। अरे टेढ़ी उंगली तो तू है। चलो ना रोहन, हम यहाँ से चलते हैं। हाँ। और ये चौधरी का चांद कौन है? इनको ये वही वकील है जिसने मुझे नोटिस भेजा था, और ये रिट्टू को यहाँ कैंडल लाइट डिनर के लिए लाया था। अच्छा, तो ये रिटू का चक्कर है, और मैंने खामखा अपना नोटिस वापस ले लिया। ए, नोटिस वापस कर, चल। कीप अवे, ओके? अरे आई एम रियली सॉरी, मैं थोड़ा ट्रैफिक में फंस गई थी, तुम मेरा वेट कर रहे थे ना? नो प्रॉब्लम। बकुला, तुम यहाँ क्या कर रही हो? वही कर रही हूँ जो तुम अपने क्लाइंट के साथ कर रहे हो, कैंडल लाइट डिनर। मतलब तुम इस लंपट को जानती हो? मैं इस लंपट को बहुत करीब से जानती हूँ। बाय मिस्टेक ये मेरा हस्बैंड है। ओह, तो ये है वो तुम्हारी चिचोरी सी क्लाइंट? ये चिचोरी नहीं, मेरी पहली बीवी है। ओह, तो ये मेरे इस लंपट हस्बैंड की दूसरी बीवी बनने वाली है। ओ हेलो, मुझे किसी पागल कुत्ते ने नहीं काटा है कि मैं इसकी बीवी बनूंगी, और वो भी दूसरी। ये क्या कह रही हो डार्लिंग? डार्लिंग के बच्चे हैं। बकुला, मैं अभी तुम्हारे पति को नोटिस देना चाहता हूँ कि वो मेरी पहली बीवी को मुंह से छीन रहा है। और इसी बात के लिए मैं इसे शाबाशी देना चाहता हूँ। और मैं भी इसी बात पर रोहन को नोटिस देना चाहता हूँ। नोटिस किस लिए देना चाहते हो? मैं तो तुम्हारी बीवी को नहीं छीन रहा हूँ। बस इसीलिए तो नोटिस देना चाहता हूँ।